तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय ने पिछले साल ही अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवी के लॉन्च की थी और अब 2026 में जब विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में होने हैं तो उससे पहले विजय ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। विजय ने अपना कैंपेन शुरू किया है और ये कैंपेन 98 दिनों तक चलेगा, जिसमें विजय राज्य के अलग अलग शहरों में यात्रा करेंगे, रैली करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे समर्थन अगले विधानसभा चुनावों के लिए मांगेंगे। 13 सितंबर को त्रिची से शुरू हुई इस कैंपेन में भारी संख्या में विजय के समर्थक नजर आए, उनके फैंस नजर आए। 98 दिनों तक चलने वाले इस कैंपेन का समापन 20 दिसंबर को होगा। आपको बता दें, पिछले महीने ही मदुरै में एक रैली में संबोधन करते हुए विजय ने खुद की तुलना शेर से की थी और घोषणा की थी कि अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव उनकी टीवी के पार्टी और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनित्रम कजगम यानी कि डीएमके के बीच की लड़ाई है। आपको बता दें, तमिलनाडु का चुनाव अब तक डीएमके या एआईएडीएमके के बीच स्वैप होता रहा है। जयललिता के जाने के बाद ये स्वैपिंग भी बंद हो गई। अब सारे चुनाव डीएमके लगातार जीत रही है। एन चुनाव के मौके पर एक्टर थलापति विजय ने पॉलिटिशियन का गेटअप धरा तो सारे चुनावी समीकरण गड़बड़ाने लगे हैं और ऐसी ही आशंका अगले विधानसभा चुनाव में होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा जनसमूह विजय अपने कैंपेन में, अपनी रैलियों में लेकर चल रहे हैं। विजय खुद जीतेंगे या वोट कटवा बनकर किसी को जिताएंगे, इसको लेकर बस अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। थलापति पॉलिटिक्स में उतरे केवल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी तैयारी है टीवी के को डीएमके एआईएडीएमके का विकल्प बनाना। खुद को सीएम का फेस बनाकर विजय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि या तो वो बड़े किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर। विजय की सीधी लड़ाई स्टालिन से है, इसीलिए टीवी के और डीएमके की कोई केमिस्ट्री बन नहीं रही है। लेकिन इससे पहले चर्चा ये जरूर रही है कि विजय एआईएडीएमके को लेकर सॉफ्ट हैं। हालांकि एक चीज जरूर है कि विजय की बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी उनकी कोई लहर देखने को नहीं मिल रही। उनके साथ एआईएडीएमके या डीएमके या फिर बीजेपी से कोई बड़ा नेता जुड़ा नहीं। दल बदल की हवा उनके लिए कोई माहौल बना नहीं पाई है। बता दें कि थलापति विजय तमिल फिल्मों के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। उन्होंने फिल्मी करियर में एक्शन हीरो की इमेज बनाई है। विजय की फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी काफी मजबूत है। फैंस की इसी ताकत को उन्होंने राजनीति में आजमाने का फैसला किया है। इसीलिए विजय ने अपने करियर के पीक पर पहुंचकर राजनीति की ओर रुख किया है। उन्होंने अपने फैंस के बीच खुद को कमांडर यानी थलापति के तौर पर स्थापित किया है और यही नाम अब उनकी राजनीतिक छवि का हिस्सा भी बन गया है। आपको बता दें, विजय अभी अपनी आखिरी फिल्म जननायकन लेकर आने वाले हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म होगी और राजनीति की शुरुआत इसी फिल्म के जरिए होगी। अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे आने को है। खैर, उसमें तो अभी वक्त है, लेकिन चर्चा अभी विजय की कैंपेन और उनकी पार्टी की लगातार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।